स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ट्रेलर देखने के बाद अगर तुम्हें भी लग रहा है कि इस सीजन में कोई तो मरने वाला है, देन तुम बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी स्टोरी में जिसका प्लॉट इतना खतरनाक है, जिसके विलन्स इतने भयानक है, उस सीरीज का फिनाले विदाउट एनी सैक्रिफाइस एकदम ही हैप्पीली खत्म हो जाए। देखो, हमने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का एंडिंग देखा है एंड वी नो कि अब हॉकिंस में बहुत सारे गेट्स ओपन हो चुके हैं, और चूंकि गेट्स ओपन हो चुके हैं तो नीचे रहने वाले मॉन्स्टर हमारा इंतजार तो नहीं करेंगे। वो पक्का हॉकिंस के ऊपर आएंगे और खूब तबाही मचाएंगे, जो कि हमने ट्रेलर में देखा भी है कि किस तरह से वो मॉन्स्टर आर्मी कैंप पे अटैक करते हैं और वहाँ पे हमें वेकना भी देखने को मिलता है। तो भाई, इतनी सारी तबाही के बाद अगर किसी ने सैक्रिफाइस नहीं किया, किसी की डेथ नहीं हुई, तो फिर ऑडियंस खुद ही बोलेगी मजा नहीं आ रहा है। सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने बनाया है टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर्स की लिस्ट जिसे हम और आप मिलके इस सीरीज के एंड में मारने वाले हैं। ओह, जस्ट किडिंग, आई एम गोना टेल यू अबाउट हाउ दे विल डाई एंड सैक्रिफाइस। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव इन। इस लिस्ट में मेरे लिए नंबर 5 पे है रॉबिन। देखो, मेरे थ्योरी के हिसाब से रॉबिन सीजन 5 के क्लाइमेक्स में सेल्फ सैक्रिफाइस करेगी, या तो अपसाइड डाउन के कोर को डिस्ट्रॉय करते हुए या किसी क्लोज फ्रेंड लाइक स्टीव और डस्टिन को बचाते हुए। उसकी डेथ एक टर्निंग पॉइंट बनेगी जहां 11, विल और स्टीव लास्ट अटैक लॉन्च करेंगे वेकना के खिलाफ। बट ये होगा कैसे? देखो, अगर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के ट्रेलर और पिछले सीजन के पैटर्न को ध्यान से देखो तो रॉबिन बैकली की डेथ एक रियलिस्टिक और इमोशनली पावरफुल पॉसिबिलिटी लगती है। नहीं समझे? चलो बताता हूँ। सीजन 4 में रॉबिन ने डायरेक्टली किसी को नहीं खोया, पर उसने मैक्स और वेकना के सीन में अपने आप को हेल्पलेस फील किया। जब मैक्स मरने के बाद कोमा में गई तब सबके अंदर गिल्ट था और रॉबिन भी उनमें से एक थी। बट हे, यहाँ पे एक पॉइंट है। सीजन 5 के ट्रेलर में रॉबिन के एक्सप्रेशन और डायलॉग्स में एक सीरियस टोन है। वो हमेशा से एक बहुत अच्छी हेल्पर रही है, लेकिन अब लगता है कि वो अपना लास्ट स्टैंड लेने वाली है। रॉबिन का आर्क हमेशा से डाउट और फियर के अराउंड था। अब सीजन 5 में वो अपने फियर को ओवरकम करेगी और इसी प्रोसेस में अपने लाइफ को दांव पे लगा देगी। सीजन 5 के ट्रेलर में रॉबिन के 1-2 शॉट ऐसे हैं जहां पे वो अकेली खड़ी है। बैकग्राउंड में अपसाइड डाउन के वाइन्स और फायर लाइट्स विजुअल है। नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल टूडूम आर्टिकल में भी लिखा गया था कि रॉबिन इज नॉट द सेम एनीमोर, शी इज मोर डिटरमाइंड, मोर फियरलेस, यानी उसके अंदर एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एनर्जी दिख रही है। वेल, डफर ब्रदर्स कभी रैंडम कैरेक्टर को नहीं मारते, वो इमोशनली पे ऑफ देते हैं। सीजन 4 में स्टीव और रॉबिन की दोस्ती स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई थी। उनका प्लेटोनिक लव स्ट्रेंजर थिंग्स के मोस्ट वोलसम बॉन्ड्स में से एक है। अगर रॉबिन मर जाती है तो स्टीव के कैरेक्टर को एक मेजर इमोशनल क्लोजर मिलता है। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर रॉबिन की डेथ होती है तो स्टीव फाइनली एक्सेप्ट करेगा कि सबको वो बचा नहीं सकता और रॉबिन की सैक्रिफाइस उसके लिए एक परमानेंट स्कार बन जाएगा, जस्ट लाइक एडीज डेथ अफेक्टेड डस्टिन। वेल, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। Hi, I'm Dustin. वेल, हमारे लिस्ट के 4th नंबर पे है मैक्स मेफील्ड। देखो, अगर स्ट्रेंजर थिंग्स के ट्रेलर और सीजन 4 के एंडिंग को ध्यान से एनालाइज करो तो मैक्स का कैरेक्टर अब एक वॉकिंग ट्रेजेडी बन चुका है। उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा इमोशनल पेन है और इसी वजह से फैंस मान रहे हैं कि सीजन 5 में मैक्स का आर्क एक बिटर स्वीट डेथ पे खत्म हो सकता है। सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में मैक्स लिटरली मर चुकी थी। वेगना ने उसकी बॉडी को तोड़ दिया था, बोन्स क्रैक हुए थे, आईज ब्लीड हुए थे और फिर 11 ने उसे रिवाइव किया। लेकिन रिवाइव होने के बाद भी मैक्स कोमा में चली गई। हमें ट्रेलर में क्लियरली दिखाया गया है कि मैक्स अभी भी हॉस्पिटल बेड पे है और उसके अराउंड रेड लाइटनिंग और अपसाइड डाउन के वाइब्स है। देखो, सीजन 4 के एंड में वेकना क्लियरली जीत गया था, चाहे टेम्पोररी ही सही, लेकिन वो जीत तो गया था। उसने बोला था, इट्स ओवर 11, यू कांट स्टॉप व्हाट्स कमिंग। और अगर ट्रेलर देखो तो वेकना अब और भी पावरफुल लग रहा है। बट यहाँ पे मैक्स एक अकेली ऐसी विक्टिम थी जिसे वेकना पूरा किल नहीं कर पाया था। इसका मतलब उसके लिए मैक्स अभी भी एक अनफिनिश्ड जॉब है। ऐसे कैरेक्टर्स को हॉरर स्टोरीज में राइटर्स कभी भी सरवाइव नहीं करने देते। वो हमेशा ऐसे कैरेक्टर्स को फुल सर्कल क्लोजर देते हैं। और वैसे भी वेकना सीजन 5 में मैक्स के थ्रू अपना रिवेंज कंप्लीट करेगा, या तो उसका माइंड प्रोसेस करेगा या फाइनली उसे किल करेगा परमानेंटली। सीजन 4 के एंड में 11 ने मैक्स के माइंड के अंदर जाने की कोशिश की थी, पर वहाँ
वहाँ सिर्फ डार्कनेस थी। अब ट्रेलर में एक शॉट है जहाँ 11 एक रेड वॉइड में खड़ी है। ये हिंट करता है कि वो फिर से मैक्स के माइंड स्पेस में घुसने वाली है। अब पॉसिबल ये भी है कि 11 मैक्स को बचाने के चक्कर में खुद वेकना के ट्रैप में फंस जाए और फाइनल मूवमेंट में मैक्स अपनी लाइफ देकर 11 को बचाए। एक रिवर्स रिडेम्पशन आर्क जहाँ विक्टिम हीरो बन जाता है। इस थ्योरी के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? कमेंट करके बता सकते हो। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है 11। या इट्स शॉकिंग ना। स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में अगर किसी कैरेक्टर का फेट सबसे अनप्रिडिक्टेबल है तो वो है 11। वो शो की जान है, लेकिन फाइनल सीजन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या 11 अपनी पावर्स के साथ अपनी लाइफ को भी लूज कर देगी? देखो, सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक 11 का पूरा आर्क एक साइकिल फॉलो करता है। पावर, गिल्ट, लॉस और रिडेम्पशन। हर सीजन में उसने किसी को बचाया है, कभी विल, कभी माइक, कभी मैक्स। लेकिन सीजन 4 के एंड में उसके सामने एक चीज क्लियर थी, और वो ये कि जब तक वो जिंदा है वेकना भी जिंदा रहेगा। बाय द वे, सीजन 4 ने ये रिवील कर दिया था कि वेकना और 11 एक ही एक्सपेरिमेंट के 2 रिजल्ट है। वेकना रिप्रेजेंट करता है हेट, ट्रॉमा और रिवेंज, जबकि 11 रिप्रेजेंट करती है लव, एम्पैथी और सैक्रिफाइस। अब अगर सीजन 5 के फाइनल बैटल में दोनों फेस टू फेस आते हैं तो लॉजिकली एक ही सरवाइव करेगा, और नैरेटिव स्ट्रक्चर में हमेशा विलन का एंड और हीरो का सैक्रिफाइस दोनों साथ में आता है। 11 अपने पावर्स का यूज करके वेकना को डिस्ट्रॉय करेगी, लेकिन उस प्रोसेस में उसका बॉडी और माइंड दोनों ओवरहीट हो जाएगा, जिससे वो अपनी पावर्स के साथ अपनी लाइफ को भी लूज कर सकती है। सीजन 4 में हमने देखा था कि 11 के पावर्स उसे यूज करने के बाद वो फिजिकली और मेंटली वीक हो जाती है। ट्रेलर में भी एक शॉट है जहाँ पे 11 ब्लड से कवर्ड है और ग्राउंड पे गिर रही है। ये एक सिंबॉलिक शॉट लगता है, जैसे उसका फाइनल एनर्जी ड्रेन हो गया हो। ये सीन फैंस को सीजन 1 के क्लाइमेक्स की याद दिलाता है, जब 11 ने डेमोगोर्गन को डिस्ट्रॉय करते हुए खुद को वैनिश कर दिया था। ट्रेलर में विल और 11 दोनों एक साथ दिखे हैं, और विल के डायलॉग से क्लियर है कि उसके अंदर अब भी अपसाइड डाउन का कनेक्शन है। पॉसिबल है कि वेकना विल के थ्रू 11 तक पहुंचने की कोशिश करे और 11 विल को बचाने के लिए अपनी पावर्स चैनल करे अपसाइड डाउन में। लेकिन जब वो डायरेक्टली अपसाइड डाउन के कोर में अपनी पावर्स यूज करेगी तो वो इफेक्टली अपना लाइफ फोर्स डिस्ट्रॉय कर देगी, एक तरह का सेल्फ सैक्रिफाइस टू सील द गेट फॉरएवर। तो बताओ, तुम इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारी थ्योरी के हिसाब से नंबर 2 पे है स्टीव हैरिंगटन। स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में अगर कोई कैरेक्टर सबसे ज्यादा फैन लव्ड है तो वो है स्टीव हैरिंगटन, द बेबी सीटर ऑफ हॉकिंस, द प्रोटेक्टर, और एक ऐसा बंदा जिसे हम सब ने सीजन बाय सीजन ग्रो करते हुए देखा है। लेकिन जितनी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उतना ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम सभी फैंस के मन में है, और वो ये है कि स्टीव सीजन 5 में ऑलमोस्ट मरने वाला है। स्टीव का कैरेक्टर सीजन 1 में एक एरोगेंट जोक था, लेकिन सीजन 2 में वो एक प्रोटेक्टर बन गया। स्पेशली डस्टिन और बाकी किड्स के लिए वो एक बिग ब्रदर फिगर है। हर सीजन में स्टीव ने सेल्फलेसली सबको बचाया है। सीजन 4 में जब वो अपसाइड डाउन में घुस के बैट से लड़ रहा था, तभी हमें एक ग्लिम्स मिल गया था, ये बंदा एक दिन किसी और के लिए अपनी जान दे देगा। और अगर किसी कैरेक्टर का आर्क कंप्लीट लगता है तो डफर ब्रदर्स उसको हीरोइक डेथ देते हैं, जस्ट लाइक एडी मनसन। याद है जब नैन्सी और स्टीव अपसाइड डाउन में थे और स्टीव उससे कह रहा था, आई ऑलवेज पिक्चर्ड माई सेल्फ हैविंग 6 लिटिल नगेट्स विथ यू। वो सीन ओनली नॉस्टैल्जिया नहीं था, वो एक प्री डेथ कन्फेशन था। स्टीव फाइनली एक्सेप्ट कर रहा था कि वो क्या चाहता है। और स्ट्रेंजर थिंग्स में जब कोई अपने फ्यूचर के सपने बताता है तो उसका फ्यूचर ज्यादा देर तक नहीं रहता। उसका रोल हमेशा प्रोटेक्टर का रहा है, और ये ट्रेलर हमें हिंट देता है कि उसका जर्नी हीरोइक एंड तक पहुंचने वाली है। स्टीव शायद किसी एक्सप्लोजन या कोलैप्सिंग गेट के सामने सबको बाहर पुश करके खुद अंदर रह जाएगा। याद है एडी मनसन का डेथ सीन सीजन 4 में इमोशनल पीक था। फैंस ने तब भी बोला था इट शुड हैव बीन स्टीव। डफर ब्रदर्स उस मोमेंट को सीजन 5 में मिरर कर सकते हैं ताकि स्टोरी पियोटिक लगे। देखो, उस टाइम एडी ने डस्टिन को बचाया था, अब स्टीव किसी और को बचाते हुए मरेगा, शायद नैन्सी को या फिर डस्टिन को दोबारा। इस तरह से एडी और स्टीव दोनों का आर्क कंप्लीट होगा। वन डाइड टू प्रूव हिज ब्रेवरी एंड अदर टू प्रूव हिज लव। हम सभी को याद है कि स्टीव का निकनेम था किंग स्टीव, और वो एक सेल्फिश पॉपुलर बॉय से एक अनसेल्फिश गार्डियन बन गया। स्ट्रेंजर थिंग्स हमेशा रिडेम्पशन आर्क को सैक्रिफाइस के साथ एंड करता है, चाहे वो बिली हो, हॉपर हो या फिर बॉब न्यूबी। तो फिर स्टीव के लिए नेचुरल कंक्लूजन यही है, ही रिडीम्स हिज पास्ट बाय लेइंग डाउन हिज लाइफ फॉर द फ्यूचर। हमारे लिस्ट का फाइनल एंड लास्ट मेंबर है विल बायर्स। बाय द वे, नेटफ्लिक्स ने अभी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के फर्स्ट 5 मिनट को यूट्यूब पे रिलीज किया है।
और उस 5 मिनट के फुटेज को देखने के बाद मेरी ये थ्योरी 100% सच होते हुए दिख रही है। वेल ये थ्योरी क्या है, आइए जानते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का फर्स्ट सीन याद है? विल बायर्स, एक छोटा सा लड़का हॉकिंस के अंदर गायब हो गया और उसके बाद दुनिया ही बदल गई। अब फाइनल सीजन आ रहा है और लगता है कि कहानी जहां से शुरू हुई थी वही खत्म भी होने वाली है। सीजन 1 में विल अपसाइड डाउन में फंस गया था और उस दिन से लेकर आज तक उसका कनेक्शन उस जगह से कभी टूटा ही नहीं। उसे वेकना की प्रेजेंस फील होती है, उसके विजन्स आते हैं और सीजन 4 के एंडिंग वाला नेक्स्ट सीन तो याद ही होगा तुम्हें। ये एक डायरेक्ट हिंट है कि सीजन 5 में वेकना और विल का फाइनल साइकिक कनेक्शन सेंटर में होने वाला है और जैसे ही वेकना का एंड आएगा विल भी उसके साथ जा सकता है। सीजन 4 के एंड में 11 ने वेकना को फिजिकल फॉर्म में हरा दिया था, लेकिन मेंटली वो अब किसी के थ्रू अटैच्ड है और वेकना के लिए सबसे लाइकली कैंडिडेट है विल। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि वेकना ने सीजन 1 में जब विल को एब्डक्ट किया था तब उसके अंदर अपना एक फ्रैगमेंट छोड़ दिया था, जैसे एक साइकिक पैरासाइट। अब सीजन 5 में जब 11 वेकना को डिस्ट्रॉय करेगी तब वो पैरासाइट भी विल के अंदर से निकालना पड़ेगा और उस प्रोसेस में विल का बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, यानी वेकना को मारने के लिए विल को भी मारना होगा। विल का कैरेक्टर हमेशा इमोशनल रहा है, वो सबसे सेंसिटिव, एम्पैथिक और सेल्फ सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। सीजन 4 में उसका हिडन लव फॉर माइक रिवील हुआ था जो उसके लॉनलीनेस और इमोशनल स्ट्रगल को हाईलाइट करता है। डफर ब्रदर्स अगर उसके आर्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक हीरोइक सैक्रिफाइस ही सबसे प्योटिक एंडिंग होगी। मेरे ख्याल से वो विल ही होगा जो अपनी साइकिक कनेक्शन का यूज करते हुए गेट को परमानेंटली सील कर देगा, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद को भी खत्म कर लेगा, लाइक एनर्जी बिकमिंग पार्ट ऑफ द अपसाइड डाउन इटसेल्फ। शो के क्रिएटर्स हमेशा बिब्लिकल और माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस का यूज करते हैं। अगर 11 है तो उसे द सेवियर कहा जाएगा और विल रिप्रेजेंट करता है द लैम्ब को, द वन हु इज सैक्रिफाइस टू रिस्टोर बैलेंस। जैसे जीसस के सैक्रिफाइस ने इंसानियत को बचाया था, वैसे ही विल का सैक्रिफाइस हॉकिंस और पूरे वर्ल्ड को अपसाइड डाउन से बचाएगा। विल की डेथ स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे इमोशनल मूवमेंट बन सकता है। वेल गाइस, ये थी हमारी फाइनल थ्योरी। तुम्हें इन सभी थ्योरीज में से सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी थ्योरी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर तुम कुछ और सजेस्ट करना चाहते हो, न्यू टॉपिक्स बताना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। और अगर तुम्हारे मन में भी कोई थ्योरी है तो वो भी तुम मुझे बता सकते हो। चलो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।